ये कौन सा देश है जहां एक रोटी की कीमत एक लग्जरी कार से भी ज्यादा हो चुकी है? और भारत की पानीपुरी में ऐसी क्या चीज है जिसे खाकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक है। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, एक समय था जब 5 रुपए में 10 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन आज के समय में 20 रुपए में सिर्फ 6 गोलगप्पे मिलते हैं। फिर भी इन्हें महंगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपको ये महंगे लगते हैं तो जरा इस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर नजर डालिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। वहाँ 10 गोलगप्पों की कीमत $10 है, यानी लगभग 80 रुपए का एक गोलगप्पा। अगर पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहाँ 10 पानीपुरी की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए है, जो भारतीय रुपए में लगभग 60 रुपए के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी कई देशों में भी यही हाल है। नंबर 2, भारत में आज के समय में सड़क किनारे मिलने वाली चाय की कीमत लगभग 10 से 20 रुपए के बीच है। वहीं बांग्लादेश में हाल ही में चाय के दाम बढ़े हैं। अब वहाँ एक कप चाय करीब 8 बांग्लादेशी टका की है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 5 रुपए के बराबर है। पाकिस्तान में यही चाय 100 पाकिस्तानी रुपए में मिलती है, यानी लगभग 20 भारतीय रुपए। लेकिन अगर अमेरिका जैसे देशों की बात करें, जहाँ आमतौर पर लोग कॉफी पीते हैं, वहाँ एक कप चाय की कीमत $2 या उससे अधिक होती है, यानी कि करीब 170 रुपए। इतने में तो भारत में आप एक हफ्ते तक रोजाना चाय पी सकते हैं। इस भारी अंतर की एक वजह यह भी है कि जो टाटा प्रीमियम टी भारत में 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है, वही अमेरिका में 2000 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। नंबर 3, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से अधिक समोसे खाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि औसतन हर भारतीय परिवार रोजाना कम से कम एक समोसा खाता है। अगर इन समोसों की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो यह सालाना खर्च लगभग 60 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। भारत में समोसे की इतनी ज्यादा खपत ही इसकी किफायती कीमत का एक बड़ा कारण है। यहाँ कुछ जगहों पर समोसे 10 रुपए में एक तो कहीं 10 रुपए में 2 भी मिल जाते हैं। लेकिन जब हम भारत के बाहर के देशों की बात करते हैं तो वहाँ समोसे की कीमतें काफी ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फ्रांस में एक समोसे की कीमत लगभग 1600 रुपए है, कनाडा में 1200 रुपए और मलेशिया जैसे देशों में यह 1000 रुपए तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं उस देश की जहां समोसे की उत्पत्ति हुई थी, ईरान। यहाँ समोसे की कीमत लगभग 150 रुपए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरानी समोसे के अंदर भरावन में आलू या मटर नहीं बल्कि मीट होता है। नंबर 4, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गाजर के हलवे की कीमत लगभग 400 प्रति किलो तक पहुंच जाती है। अगर आप किसी प्रीमियम रेस्टोरेंट में जाएं तो वही हलवा 6 से 800 रुपए प्रति किलो तक मिल सकता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ गाजर के हलवे की कीमत करीब 1600 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 500 रुपए होती है। वहीं अमेरिका में रसगुल्ले जैसे मिठाई के लिए आपको 1000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। और अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ गाजर का हलवा 3000 रुपए प्रति किलो बिकता है। इतने पैसे में भारत में लगभग 10 किलो गाजर का हलवा खरीदा जा सकता है। नंबर 5, पिज्जा एक ऐसी डिश है जो भारत की नहीं है, फिर भी इसकी कीमत भारत में अपेक्षाकृत कम है। अगर हम डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी ब्रांडेड चेन को छोड़ दें तो आमतौर पर भारत में 150 से 200 रुपए के बीच में एक अच्छा खासा पिज्जा मिल जाता है। अब बात करें अमेरिका की, जो दुनिया के सबसे बड़े पिज्जा कंज्यूमर देशों में से एक है, तो वहाँ फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एक पिज्जा की औसत कीमत लगभग 1000 रुपए होती है, जो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान में पिज्जा और भी सस्ता है। फूड पांडा पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक वहाँ आप लगभग 100 भारतीय रुपए में एक लार्ज पिज्जा तक ऑर्डर कर सकते हैं। और अब आते हैं उस देश पर जहाँ पिज्जा की शुरुआत हुई थी, यानी इटली। वहाँ एक पिज्जा की कीमत लगभग 4 से 6 यूरो के बीच होती है, जो भारतीय रुपए में लगभग 500 रुपए के बराबर है। नंबर 6, किसी भी देश में महंगाई का अंदाजा लगाना हो तो आप वहाँ की रोटी की कीमत से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। रोटी और महंगाई का सीधा संबंध होता है, और इसका उदाहरण आप उस हेडलाइन से समझ सकते हैं जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को रोटी की कीमत नियंत्रित करनी पड़ी थी। पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत लगभग 20 पाकिस्तानी रुपए है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 6 रुपए के बराबर है। भारत में भी रोटी की कीमत लगभग इतनी ही होती है। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ रोटी की कीमत काफी ज्यादा है। वहाँ 5 रोटियों के लिए लगभग 180 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि एक रोटी की कीमत 36 रुपए पड़ती है। यहाँ तक कि रोटी क्विजीन ऑफ इंडिया जैसे सामान्य रेस्टोरेंट्स में भी एक रोटी की कीमत $2 से $3 यानी 170 से 250 रुपए तक होती है। हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों में रोटी की कीमत भारत जैसी ही है, वहाँ आपको 20 से 30 में रोटियां मिल जाती हैं। लेकिन अफ्रीकी देशों की स्थिति थोड़ी अलग है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते वहाँ गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण रोटी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। नंबर 7,
हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चावल की कीमत 60 प्रति किलोग्राम से अधिक है। वहीं अमेरिकी महाद्वीपों में लोग चावल खरीदने के लिए 400 रुपए प्रति किलो तक चुकाते हैं। लेकिन यह दिलचस्प बात है कि यह वही चावल है जो भारत में ही उगाया जाता है। अमेरिका में यह चावल भारत से आयात इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए उसकी कीमत वहाँ कई गुना ज्यादा हो जाती है, जबकि भारत में यह आम लोगों की पहुँच में है। नंबर 8, किसी भी देश में रहने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाजा आम तौर पर सब्जियों की कीमत से लगाया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट के आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि जो देश हरे रंग में दिखाए गए हैं वहाँ जीवनयापन की लागत काफी कम है। ये चार्ट विशेष रूप से टमाटर की कीमत पर आधारित है। भारत जैसे देशों जो हल्के हरे रंग में दर्शाए गए हैं वहाँ टमाटर की कीमत लगभग 50 रुपए प्रति किलो है। वहीं कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में टमाटर की कीमत 400 रुपए प्रति किलो से भी अधिक है। ऐसा ही ट्रेंड सेब, एप्पल की कीमतों के मामले में भी देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं कीवी की। कीवी का नाम सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि यह न्यूजीलैंड का फल है। भारत में कीवी की कीमत लगभग 25 से 30 रुपए प्रति पीस है, जबकि न्यूजीलैंड में यही कीवी $2 से $3 यानी 170 से 250 रुपए प्रति पीस बिकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड में जो कीवी बिकती है उसकी सप्लाई दरअसल इटली से होती है, जबकि चीन में यही कीवी मात्र 40 प्रति किलो की दर से उपलब्ध होती है। नंबर 9, भारत में 1 लीटर वाइन की कीमत लगभग 750 रुपए है, जबकि वही प्रोडक्ट अमेरिका में करीब 1000 रुपए में बिकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत लगभग 1500 रुपए है और ईरान जैसे देशों में यह 70 तक मिल जाती है। ये कितना चौंकाने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जहां महंगाई चरम पर है और रोटियों की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, वहां शराब लगभग पानी के भाव बिक रही है। अब बात करते हैं चिकन की। भारत में चिकन की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो है और यही हाल पूरे एशिया में है। हालांकि यूरोप और अमेरिका इस मामले में काफी आगे हैं। वहाँ कुछ देशों में चिकन की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको बीच में एक रेड डॉट दिखाई देगा, वो है स्विट्जरलैंड, जहाँ चिकन की कीमत 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुँच जाती है। नंबर 10, सबकी पसंद बिरयानी। भारत में स्वादिष्ट भरपूर प्लेट बिरयानी केवल 200 से 300 रुपए में आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही बिरयानी दुबई में खाने जाएं तो उसकी कीमत 700 से 900 रुपए तक हो सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बिरयानी का मजा लेने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी वहाँ बिरयानी को एक खास दर्जा मिला हुआ है। अब बात करते हैं बटर चिकन की। भारत में एक प्लेट बटर चिकन 200 से 300 रुपए में मिल जाती है, लेकिन अमेरिका में यही डिश 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच जाती है और यूके में तो यह 1800 से 2200 रुपए तक बिकती है। यानी वहां बटर चिकन ऑर्डर करने से पहले सोचना पड़ता है कि बजट क्या कहता है। और अब मसाला डोसा की बात करें। भारत में मसाला डोसा 50 से 60 रुपए में मिल जाता है और उसके साथ सांभर और चटनी का मुफ्त में बार बार परोसा जाना तो आम बात है। लेकिन वही मसाला डोसा अगर आप अमेरिका में खाने जाएं तो उसकी कीमत 800 से 1200 रुपए तक होती है और यूके में 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच। यानी अगर वहाँ डोसा खाने का मन हो तो पहले वॉलेट की हालत देखनी पड़ती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।